एक बार एक गांव में रामलीला चल रही होती है। रामलीला देखने तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन कोई भी रामलीला वालों को चंदा नहीं दे रहा होता। ये देखकर रामलीला कराने वाले बहुत दुखी होते हैं। किशन, जो कि रामलीला कमेटी का मैनेजर होता है, रवि से बोलता है। रवि भैया, इस बार तो चंदा बहुत कम आ रहा है। लगता है इस बार रावण के पुतले भी नहीं लगवा पाएंगे। बात तो सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। लोगों ने इतना पैसा तो कमा लिया है, लेकिन भगवान के नाम पर कुछ चंदा देना ही नहीं चाहते। अरे तुम चिंता मत करो, राम जी है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हो। दोस्तों, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमें रावण के पुतले के लिए स्पॉन्सर मिल गया है, वो हमें पैसे देगा। बिट्टू की बात सुनकर सारे खुश हो जाते हैं। रामलीला के 8वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मैदान में लग जाते हैं, लेकिन शायद गांव वालों की किस्मत खराब होती है। वहाँ से एक चुड़ैल निकलती है। वाह, कितने बड़े बड़े पुतले हैं, क्यों ना इन्हीं में कुछ दिन रह जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल और उसके 2 शैतान तीनों पुतलों में समा जाते हैं। उनके पुतलों में घुसते ही पुतले जिंदा हो जाते हैं। उनकी आंखें असली की हो जाती हैं और वो बोलने लगते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है, लेकिन मुझे अब भूख लगी है। मैं क्या खाऊं? मेघनाथ, चलो गांव के अंदर चलकर देखते हैं, कुछ न कुछ खाने को जरूर होगा। अरे गजोधर, हम अभी अभी बहुत बड़ा रावण का परछाई देखा हूँ। पुत्तन की बात सुनकर गजोधर हंसता है और बोलता है। बोला था दशहरे में मत पिया कर, हाय पापी, तुझे चढ़ गई है। तुझे रावण दिख रहा है, हाय अभी हनुमान जी भी देखेंगे, तुझे अपनी गदा से ही पीटेंगे। हाय नहीं नहीं गजोदर भैया, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने किसी पुतले को देखा है, मेरा तो सारा नशा ही उतर गया। लेकिन गजोधर उसकी बात नहीं मानता और हंसने लगता है। तभी वहाँ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले आ जाते हैं। उन पुतलों को देखकर गजोधर बोलता है। अरे फंस गया रे, ये मनोज पुत्तन सही कह रहा था, ये पुतले तो सचमुच जिंदा हो गए। अरे पुत्तन भाग जल्दी यहाँ से, नहीं तो हम गए आज। ऐसा कहकर पुत्तन और गजोधर भागने लगते हैं, लेकिन गजोधर की स्पीड कम होने के कारण तीनों पुतले उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। उधर पुत्तन गिरते पड़ते गांव के अंदर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे गांव वाला सुनो, बाहर आओ, देखो रावण के पुतले जिंदा हो गए, ये मुझे मार डालेंगे। अरे बाहर आओ। लेकिन पुत्तन की बात सुनकर कोई बाहर नहीं आता। एक गांव वाला बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी बोलती है। अजी, कहाँ जा रहे हो जी? इस शराबी पुत्तन की बात सुनकर घर में ही बैठो। लेकिन वो कह रहा है कि कोई पुतला उसकी जान ले लेगा। भला पुतले भी किसी की जान लेते हैं? अरे शराबी है, कहीं से सस्ती दारू मिली होगी, पी ली होगी। तुम सो जाओ, नहीं तो तुम झाड़ू से जरूर पिट जाओगे। उधर पुत्तन के सामने तीनों पुतले आ जाते हैं और बोलते हैं। कहाँ तक भागेगा? भला मौत से भी कोई भाग सका है? ऐसा कहकर रावण के पुतले पुत्तन को भी मार डालते हैं और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अगले दिन पुत्तन और गजोधर की लाशें देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। गांव वाला अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर बोलता है। कल बहुत उछल रही थी तू, हैं? मैंने कहा था ना, देखने दे, कुछ तो गड़बड़ है बाहर, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। इन दोनों को मार डाला किसी ने। देख।
अरे मुझे क्या पता था ये शराबी सच बोल रहा है। मुझे तो लगा इसने ज्यादा पी ली है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। गांव वाले दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रामलीला के मैदान पर पुतले आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो कुंभकर्ण और मेघनाद, कल मजा आया ना लोगों को मारकर? सही कहा भ्राताश्री, सही में मजा आया, मजा। मैं तो असली का कुंभकर्ण महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। सही कहा कुंभकर्ण जी, मुझे तो लग रहा है जैसे हम रामलीला के समय में पहुंच गए हों। उन तीनों की बातें वहीं पास में काम कर रहा राजू सुन रहा होता है। वो किशन के पास जाकर बोलता है, किशन भैया, हमको लगता है ये तीनों पुतले जिंदा हैं। आज ये तीनों पुतले बातें कर रहे थे। पुतले पुतले आपस में बातें कर रहे हैं। किसी और से मत बोलना, नहीं तो लोग तुझे पागल कहेंगे। नहीं नहीं किशन भैया, आप चाहो तो खुद देख लो। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। बाकी लोग और राजू भी अपने काम में लग जाते हैं। उसी रात तीनों पुतले वापस गांव में जाते हैं और कई लोगों को मार डालते हैं। अगली सुबह गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, अरे मैंने वो शराबी पुत्तन के मुंह से सुना था कि कोई पुतला उसे मार डालेगा। कहीं ये रावण के पुतले का तो किया धरा नहीं। सही कह रहे हो भाई तुम, कल मैंने भी कुछ परछाइयाँ देखी थी। तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर ये पुतलों का किया धरा है तो आज दशहरे का आखिरी दिन है, शाम को जला देंगे इन पुतलों को। फिर गांव वाले बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही शाम होती है सारे के सारे रामलीला मैदान पर पहुंच जाते हैं। राम जी पुतले को जलाने के लिए अपना बाण चलाते हैं, लेकिन पुतलों को कुछ नहीं होता। ये देख राम जी किशन को बोलते हैं, किशन, कहीं ये पुतले गीले तो नहीं हैं? आग वाले बाण के लगने के बाद भी ये नहीं जले। नहीं नहीं, पुतले तो बिल्कुल सूखे हैं। रुको, मैं देखता हूँ। किशन पुतलों को देखने के लिए जैसे ही पुतलों के पास जाता है, पुतले जिंदा हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखने की जरूरत नहीं है किशन, हमारा ये आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर रावण किशन को पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लक्ष्मण जी अपना बाण चलाते हैं जो रावण के हाथ में जाकर लगता है। किशन उसके हाथ से छूट जाता है। किशन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेता है। ये देख रावण को भी गुस्सा आ जाता है। तेरी ये हिम्मत लक्ष्मण, तूने मेरा शिकार छीना, मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर रावण लक्ष्मण को उठाकर पटक देता है। लक्ष्मण वहीं बेहोश हो जाते हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों को मारने लगते हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ दोस्त, मेरे रहते तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो तू अपने आप को असली का हनुमान जी समझ रहा है? कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, ये कलयुग है। बिट्टू अपनी गदा से उन तीनों को छू देता है। जैसे ही हनुमान जी की गदा उन तीनों पुतलों से टच होती है, वो शैतान और चुड़ैल पुतलों से बाहर आ जाती है और गुस्से में बोलती है, तूने मेरे जादू का चक्र तोड़ दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बिट्टू पर तो जैसे असली हनुमान जी का साया चढ़ जाता है। वो अपनी गदा से मार मार कर तीनों को मार डालता है। उसके बाद राम जी तीनों पुतलों को जला देते हैं। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं।